नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। धनबाद में हृदय विदारक घटना, 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सर्दियों की रात में चोरों का दुस्साहस, घर से सोना, कैश और कंबल की चोरी। आठ महीने बाद सुरक्षित घर लौटे संजय महतो, परिवार में खुशियों का जश्न। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कतरास में स्वामी विवेकानंद को नमन, ई लाइब्रेरी की उठी मांग। गुस्करा में क्रिकेट उत्सव, वीके चैलेंजर्स ने 2 रन से जीता रोमांचक फाइनल। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बगुला बस्ती में बीती रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सेवक कुमार बावरी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले किसी बात को लेकर सेवक कुमार की अपने बेटे से कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद वे घर से निकल गए और कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ में गमछे के सहारे फांसी लगा ली। बताया जाता है कि सेवक कुमार बावरी ओझा गुनी का कार्य करते थे और झरिया स्थित अपने मंदिर में झाड़ फूंक किया करते थे। देर रात एक राहगीर की नजर पेड़ से लटके व्यक्ति पर पड़ी, जिसके बाद उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें नीचे उतारकर जान बचाने का प्रयास किया। सीपीआर देने के बाद आनन फानन में उन्हें SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि घटना से पहले पिता का फोन आया था और उन्होंने घर लौटने की बात कही थी। घर आने के बाद उन्होंने यह कहते हुए नाराजगी जताई थी कि परिवार उनका ख्याल नहीं रखता। बेटे के अनुसार पिता रोजाना शराब का सेवन करते थे, जिसको लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम बोले कि पापा देखिए, रात को आते इतना दूर से काम से, अच्छा नहीं लगता आप चिल्लाते दारू पी के, रोज़ रोज़ ठीक नहीं लगता है, तो आप चिल्लाइए मत। हम समझाए पापा को तो पापा नहीं माने, तो पापा गुस्सा से निकल गए। तो हमको लगा कि जा रहे उधर 5 मिनट में शांत होकर वापस आ जाएंगे। तो हम मम्मी खाना निकाल रही थी, हम खाना खा के जा रहे थे सोने के लिए। छोटा भाई भी आ गया था घर पे, तो उतने में मम्मी खाना निकाल रहे थे, उतने में बगल वाले जो आदमी हैं चचा, वो दौड़ के आए, बोले कि तुम्हारा पापा वहाँ पे पेड़ में गमछा मतलब डाल के फांसी ले लिया। तो हम लोग दौड़ के गए, तो हम ही वहाँ जाके गमछा उमछा खोले, तो उठा के फिर घर लेके आए, पानी वानी मारे, सांस उस दबाए, हाथ छाती उती दबाए। तो फिर बगल वाले भैया जो है उनको फ़ोन किया, उनका गाड़ी में रात को PMCH लाए, तब तक बोले कि नहीं, उनका डेथ हो गई। हाँ, ये आपका पापा पहले भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश किए थे। पापा क्या करते थे? पापा हम लोग अपना मंदिर है झरिया में, पापा झाड़ फूँक करते थे। कहाँ का रहने वाला आपको? सर वैसे तो हम लोग पहले झरिया में रहते थे, तो हम लोग अभी बुगला बस्ती में रहते हैं 2010 से। घर बना? हाँ, और पापा का वैसे किसी से दुश्मनी भी नहीं था, हम लोग किसी से वैसे आप लोग दुश्मनी। का क्या विवाद होता था क्या आप लोग? ईस्ट बर्धमान के गुस्करा म्यूनिसिपैलिटी वार्ड 14 से एक दुस्साहसिक चोरी की घटना सामने आई है। पोस्ट ऑफिस कर्मचारी राणा विश्वास के घर चोरों ने 2 कमरों की अलमारी तोड़कर 30 से 40 हजार रुपए के सोने के गहने और कैश के साथ साथ कंबल की भी चोरी कर ली है। चोरी के समय घर खाली था और घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोग रात की गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আর আমাকে ফলো করা হয়েছে, যার জন্য আমি তো বাড়ি খালি রেখে কখনোই যাই না। যে রাতে আমি বাড়িতে থাকবো না, তাহলে তো আমি যেমন অনেক কটা তালা মেরে যেতাম, বা অন্য তালা ভাঙা হয়েছে বাড়ি? একটাই তালা ভাঙা হয়েছে। আর বাড়ির দরজাগুলো, রুমের দরজা? রুমের দরজা সবই ঠিক আছে, ওগুলো ভাঙা হয় নাই।
ওটা কি খোলা ছিল ওর খোলাই ছিল, এমনি ভেজানো ছিল। আপনার নাম? আমার নাম সীমা বিশ্বাস। কারণ আমি তো জানি আমি চলে আসবো যে কোনো কারণে। ওটা তো সন্ধ্যের টাইম, ওটা কি রাত হলো যে না আমার বাড়ি ফাঁকা ছিল চোর আসবে? কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? 14 নম্বর ওয়ার্ড। এই যে চুরি সন্ধ্যে নাগাদ ঘটনা ঘটলো, কতটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে? আতঙ্ক তো বিশাল আতঙ্কে রয়েছি। এরপরে কি করে আমি একা একা থাকবো বলুন তো? আমার বৌমা অসুস্থ, সেখানে ডেলিভারি কেস আছে, আমার ছেলে তো যাওয়া আসা করতেই পারে। আমার কি সিকিউরিটি থাকলো? এবার তো সবসময় আতঙ্কেই আমাকে থাকতে হবে। হ্যাঁ, অনেক পুলিশ এসেছিল, বড়বাবু মেজবাবু সবাই এসেছিল। হ্যাঁ, অভিজিৎ বাবু। পুলিশ এখান থেকে কি নিয়ে গেছে? পুলিশ এখান থেকে নিয়ে গেছে ওই ভাঙা তালাটা আর বাইরে একটা কি বলে ওটাকে প্লাস পেয়েছে, ওটাকে নিয়ে গেছে। ওটা আমাদের না, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে এটা আপনাদের, আমি বললাম না এটা আমাদের না। কারা নিয়ে এসেছিল মনে হচ্ছে প্লাস? চোরেই নিয়ে এসেছিলো, নাহলে ওটা কে ফেলে রেখে যাবে আমার বাড়িতে? আমার ছেলে থাকে না, কোনো কাজ নাই, টুকটাক কোনো কাজ নাই, অন্য মানুষ নাই, আমি ওই প্লাসের কাজ করি না। আপনার নামটা একবার বলুন। সীমা বিশ্বাস। আর কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? 14 নম্বর ওয়ার্ড। আর এই গ্রামটার নাম কি আছে? आलूटिया। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। 8 महीने तक अफ्रीका के नाइजर में बंधक बने रहे प्रवासी मजदूर संजय महतो आज सकुशल अपने घर लौट आए हैं। इस दौरान अपराधियों ने उन्हें उनके हाथ बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में रखा था और परिवार से कोई संपर्क नहीं करने दिया गया। संजय महतो ने मीडिया से अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि खाने पीने की समस्या तो कम थी, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह रही कि लंबे समय तक परिवार से कोई बात नहीं कर पाए। 8 महीने की इस मुश्किल घड़ी के बाद घर लौटते ही परिवार में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। संजय महतो की पत्नी ने भी अपने पति को सकुशल वापस पाकर खुशी जताई और सरकार तथा प्रशासन का आभार व्यक्त किया। वहीं अभी बाकी 4 मजदूरों की वापसी का इंतजार जारी है। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बोलिए। मेरा नाम सोनी देवी है, मेरे पति का नाम संजय महतो, जो नाइजर में किडनैपिंग हुए थे, वो आज घर वापस आ गए हैं। हम बहुत खुश हैं कि मेरे घर में मेरा पति आ गया। मेरे बच्चे सब खुश है, पूरा फैमिली खुश है कि हम लोग बहुत खुश है, मेरा पति वापस आ गए। आज कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कंपनी में से बात हुआ, उसके बाद 8 महीने 11 दिन में हम लोग रिहा हुआ। जहाँ हम लोग पकड़ा था वहाँ पर ला के छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम एक मोबाइल मिला कंपनी से, सिम कार्ड दिया वही टेररिस्ट से हिसाब। फिर अपना कंपनी में बात की हैं, फिर उधर से गाड़ी आया, गाड़ी में बैठ के हम लोग चला गए अपना जो रूम से खाना खा के फिर हम लोग एमएससी ऑफिस चला गए। अपना जो हम लोग इंडियन एमएससी ऑफिस है वो वहाँ पर रखा हम लोग का पूरा रख के फिर 2-3 दिन फिर अपना जो वहाँ नाजर में एमएससी ऑफिस है वहाँ पर लेके गया। वहाँ बात विचार हुआ, वो सभी ऐसा ही पूछा, बोल किस तरह व्यवहार था वहाँ, वो सब किस तरह रखता था, मारता था, पीटता था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हम लोग सब हुआ, मारपीट कभी नहीं हुआ। वो सब बहुत अच्छा से रखा, वो सब जो भी था बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद वहाँ से आया हम लोग, फिर अपना दाढ़ी उड़ी बनाए। दाढ़ी उड़ी तो वहाँ 8 महीने 11 दिन से हम लोग कभी बनाए ही नहीं थे। फिर दाढ़ी उड़ी बनवा के तुरंत टिकट बनवा दिया हम लोग का, आ गए मुंबई फिर आए। मुंबई में ईसाई साहब लोग फिर अच्छा से बात विचार हुआ, बहुत गली उली मिला, साहब लोग बहुत व्यवहार से बात हुआ, मिठाई उठाई खिलाया, सब बधाई दिया। उसके बाद मेडिकल हम लोग जांच हुआ, मेडिकल करवा दिया सब चीज़ बढ़िया से। उसके बाद हम लोग आज 2 आदमी का टिकट बनवा दिया। उसके बाद 2 आदमी हम लोग आज घर पहुँचे हैं, कल बाद 3 आदमी आ जाएगा। ओके। आज परिवार से मिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत हमको खुश हो रहा है। आप लोग का भी मिल के घर परिवार से, अपना गाँव ग्राम परिवार से मिल के हमको बहुत खुश हो रहा है। क्या फिर विदेश जाना चाहेंगे? विदेश जाएंगे, लेकिन अच्छा कंट्री जाएंगे, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अफ्रीका अभी नहीं जाएंगे। आप कभी भी जाएंगे तो अच्छा कंट्री जाएंगे, गलत कंट्री जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कतरास स्थित स्वामी विवेकानंद चौक में स्वामी विवेकानंद की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने स्वामी विवेकानंद की आत्मकथ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विधायक ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में सार्वजनिक लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की मांग भी जोरों शोरों से उठी, जिससे युवाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सके।
ईस्ट बर्धमान के आउशग्राम में क्रिकेट का उत्सव देखने को मिला। डायमंड ग्रुप के आयोजन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और आखिरकार फाइनल मुकाबले में वीके चैलेंजर्स ने कियांग किंग्स को सिर्फ 2 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऑर्गेनाइजिंग क्लब के अधिकारी एजाज हुसैन के अनुसार कुल 240 खिलाड़ियों की नीलामी के जरिए टीम बनाई गई थी, जिससे टूर्नामेंट और भी रोमांचक बन गया। फाइनल स्टेज की अवार्ड सेरेमनी में टॉलीवुड एक्ट्रेस कोशानी मुखर्जी, आउशग्राम के एमएलए अवेदानंद थंडर और कई स्थानीय हस्तियों ने शिरकत की। वीके चैलेंजर्स के राम माझी को फाइनल का बेस्ट प्लेयर चुना गया, जबकि टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर के तौर पर कियांग किंग्स के संतोष माझी को स्कूटी का खास इनाम मिला। इसके अलावा फाइनल से पहले जर्नलिस्ट 11 और पुलिस 11 के बीच फ्रेंडली मैच में जर्नलिस्ट 11 ने जीत दर्ज की। मैदान पर हजारों दर्शक इस क्रिकेट उत्सव का आनंद लेते नजर आए। সময় দেখেছি বিভিন্ন হ্যারাস হতে হয়েছে, সেই জায়গা দাঁড়িয়ে এই ঘুষ করাই কেমন লাগছে? অসাধারণ। আমার মনে হয় ঘুষ করা মানুষের এত সুন্দর ব্যবহার, এত সুন্দরভাবে তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উত্তেজনাকে হ্যান্ডেল করে কিন্তু তারা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো প্রোগ্রামটাকে সুস্থভাবে হতে দিচ্ছে। ইভেন ঘুষখোরা প্রশাসনের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, কমিটির সকল সদস্যকে, যে এত সুন্দর একটা ম্যাচ। আমার মনে হয় এটা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে আজকের এই মুহূর্তটা। লগ্নজিতা ম্যাডামকেও হ্যারাস হতে হয়েছে, এই কিন্তু আমার মনে হয় এটাই আমাদের উপার্জন, এটাই আমাদের আসল পুরস্কার। এটা না পেলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। তো এটাকে আমার কাছে হ্যারাসমেন্ট বলে না, এটাকে আমার কাছে আমার পাওনা বলে। धनबाद के बाघमारा अंतर्गत माटीगढ़ा जमुनिया डैम में रविवार को जनता मजदूर संघ कुंती देवी गुट की ओर से वनभोज सह नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह और संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस दौरान रागिनी सिंह ने मजदूर हितों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि संगठन कभी भी मजदूरों की मांगों को समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर मजदूर शोषण के आरोप लगाए और सुधार की जरूरत बताई। समारोह में बड़ी संख्या में श्रमिक नेता और सदस्य मौजूद रहे। लड़ाई लड़ते रहते हैं। संगठन में कोई भी बैनर हो, जब मजदूर हित के आती है तो सिंह नेशन परिवार एकजुट होकर और आगे हम लोग बढ़ते हैं और सही हक दिलाने का काम करते हैं। निश्चित तौर से सभी को उम्मीद है, आशा है, उस उम्मीद पर हम लोग खड़ा उतरेंगे, यही शुभकामना दे रहे हैं। एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कोलियरी में, खास करके मजदूर की मौत हो जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर हो चुकी है, जैसा कि यहाँ क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोग बराबर इस विषय को रखे हैं, चाहे अपने सिद्धार्थ जी भी अभी जब भी जाते हैं मीटिंग में तो अपने बात को रखते हैं मजबूती से, और हम भी जब भी गए हैं ऊपर तक, जहाँ तक होता है, चाहे विधानसभा हो या हमारे केंद्रीय मंत्री हो या संगठन। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो लड़ाई की है वो किसी भी हद तक लड़ी है, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है और न ही कोई रोक टोक है। और जहाँ तक मजदूरों की सुरक्षा की बात है तो देखिए, अब स्थिति ये है कि 90% प्रोडक्शन जो है अब आउटसोर्सिंग कंपनी का, और मैनेजमेंट जो है इसका एक और उनको ये मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब है कि या तो प्रबंधन कुछ नहीं कर रहा है या तो प्रबंधन का कोई अपना स्वार्थ है। इस स्तर पर देखना चाहिए और देखकर उनका ज़्यादा जो माइनिंग है सुरक्षित होना। पुंदाग टोल प्लाजा अंतर्गत टोल प्लाजा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण NHAI और HLM के संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टोल कर्मियों के कार्य व्यवहार, कार्यकुशलता और सेवा गुणवत्ता से सुधार लाना है।
प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को सतर्कात्मक व्यवहार, तनाव प्रबंधन, परेशान यात्रियों से संवाद की कला, कार्यों में प्रभावी प्रबंधन के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में CPR देने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यात्रियों का शालीनता से अभिवादन करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वो सही से मिल रहा है कि नहीं पब्लिक को, उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। गोल्डन आवर 1 घंटे में कैसे 60 मिनट में हम पेशेंट को सही से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा रोड पे जो ऑब्स्ट्रक्ल हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऐप बनाए हैं, ऐप पे हम लोग काम कर रहे हैं और रोड उसमें उन सब मोबाइल में सब फोन सब यूजर्स को, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उसमें हम लोगों ने GPS इंस्टॉल किया है। सबको एक एक फ़ोन दिया है जिससे वो आसानी से वो हैंडल कर सके, उनको आसानी से जो कांटेक्ट है मिल सके कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी, मेरा नाम अशोक है और मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं स्टेट को झारखंड को स्टेट रिप्रेजेंट करता हूँ HLL की तरफ से और NHAI के प्रोग्राम को देखता हूँ। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में सोमवार को तेज रफ्तार हाईवा ने एक BCCL कर्मी की जान ले ली। DSP कार्यालय के सामने चर्च के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में मुनिडी कोलियारी कर्मी 52 वर्षीय पोखन भुइया की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कतरास धनबाद मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटी रही। वहीं परिजन ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ड्यूटी से आ रहे थे, ठीक है, उसी समय गाड़ी वाला हाईवा वाला मारा है। बोले तुझे हम आए तो देखे आप खड़ा हुआ था, फिर पूछा कौन है तुमको चिंता, हम बोले हाँ मेरे पापा है। तो फिर हम उठाने बोले नहीं इसको रहने दो, गाड़ी वाला ड्राइवर भाग गया, यहीं पे गाड़ी है, जब जिसको सबको बुला लो। तुमको सूचना कैसे मिला? हम जा रहे थे इधर कुछ काम से जा रहे थे नया। क्या नाम था पापा का? पोखन भुइया। पोखन भुइया। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? काम पे से। पापा काम पे से आ रहे थे। कहाँ ड्यूटी करते हैं? बॉडी ड्यूटी। अब क्या मांगेंगे? ये पता नहीं जा रहे क्या रहे, तो हम उधर नहीं, खाली मम्मी को भेजा। मांग क्या है? मांग आएगा सब घर का आएगा बॉडी पोखन भुइया वेस्ट मोदी थे, उसी की वर्कशॉप का वर्कर थे। अभी हाजिरी बना के आए, दुर्घटना होगा रोड पर, तभी GM साहब से वार्ता हुआ। GM साहब ने तुरंत प्रोविजनल नौकरी देने के लिए एग्री है। उसके बाद में आरोग्यता के प्रभारी आ गए हैं, लोग आपस में मिल के कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग का मांग है उचित मुआवजा इसको ट्रांसपोर्टर जो हाईवा धक्का मारा उसको दिया जाए। अभी लोग रोड जाम किया, क्या मांगे? रोड जाम नहीं है, दुर्घटना हुआ है, लोग देखने के लिए काफ़ी संख्या में उपस्थित है। और हम लोग हमारे संघ का बिहार जनता खान मजदूर संघ का पोखन जी सदस्य थे, जिनका बहुत दुखद मृत्यु हुआ। अब हम लोग चाहते हैं कि नियोजन उनको परिवार को तुरंत BCCL दे। मृतक का क्या नाम था? पोखन भुइया। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।